सभी साथियों को जय भीम। जाति प्रथा उन्मूलन की इस कड़ी में बाबा साहब ने आदर्श समाज के लिए जो प्रमुख 3 बातें बताई कि जिसमें समानता हो, स्वतंत्रता हो और भाईचारा हो। तो यहाँ पर बाबा साहब इसमें जो भाईचारे के बारे में जो पिछली वीडियो में आपने समझा कि भाईचारा जो है प्रजातंत्र का जो है दूसरा जो है नाम है, उसी कड़ी में बाबा साहब आगे बात करते हैं स्वाधीनता, जिसे हम स्वतंत्रता भी कहें। तो स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ क्या है? तो आज इस कड़ी की बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि स्वाधीनता का वास्तविक अर्थ क्या है? केवल किसी को गुलाम बनाना या ना बनाना यहीं तक सीमित है, या बाबा साहब इसके थोड़ा और आगे जो बात करते हैं कि वास्तव में बाबा साहब जो आदर्श समाज में जो स्वाधीनता की बात कर रहे थे उसमें जो है क्या बातें जो बाबा साहब आगे और कहते हैं। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है उन्हीं के शब्दों में, अगर स्वाधीनता का अर्थ निर्बाध रूप से कहीं भी आने जाने का अधिकार है कि किसी को रोका टोका नहीं जाएगा, या जीवित रहने का है, या शरीर की रक्षा का अधिकार है, तो इसमें कुछ लोगों को ही आपत्ति होगी। अगर स्वाधीनता का अर्थ अपने शरीर को पूर्णतः स्वस्थ रखने के लिए, जीविका उपार्जन के लिए संपत्ति, उपकरणों और सामग्री पर अधिकार है, तो इस पर भी कोई आपत्ति नहीं है। स्वाधीनता को वह लाभ क्यों न दिया जाए जो किसी व्यक्ति की शक्तियों के प्रभावपूर्ण और सक्षम उपयोग से प्राप्त हो सकता है। जाति प्रथा के जो समर्थक जीवन, शरीर और संपत्ति के अधिकार को ही स्वाधीनता मानते हैं। वे स्वाधीनता के इस स्वरूप को एकदम स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें अपनी जीविका को स्वयं चुनने का अधिकार निहित है। तो बाबा साहब कहते हैं अगर स्वाधीनता की बात होती है तो केवल एक शरीर तक ही नहीं होना चाहिए, केवल यहाँ तक ही नहीं होना चाहिए कि उनकी संपत्ति है या उपकरण है, जो भी सामग्री है या उनका स्वास्थ्य है, केवल यहीं तक ही नहीं होना चाहिए। उनको किस तरह से जो है अपनी जीविका को चलाएं, उनको पूरी तरह से स्वतंत्रता होनी चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए। यदि इतना जो अधिकार मिलता है तो ही वो असली स्वाधीनता है, अन्यथा नहीं है। नहीं तो फिर वही बात हुई कि जो जिस जाति में जन्म ले रहा है उसी जाति के ही कार्य करने पड़ेंगे, तो फिर स्वाधीनता कहाँ से हुई? आपने कहा ठीक है आप अपनी संपत्ति रखिए, अपना खूब कमाइए, अपनी तरह के जो भी अपना स्वास्थ्य, अपना खान पान, सब कुछ की सब तरह की स्वतंत्रता है, आने जाने की भी स्वतंत्रता, सब कुछ है, लेकिन आपने आजीविका चलाने की स्वतंत्रता दी ही नहीं। वो किसी दूसरे जो कार्य को नहीं कर सकता, तो इस तरह से वो भी स्वाधीनता नहीं है, वो पराधीनता ही है, वो सबसे बड़ी पराधीनता है। इसीलिए स्वाधीनता का जो है, स्वतंत्रता का जो है बाबा साहब ने एक वर्णन किया और उसमें ये कहा कि तभी सही असली स्वाधीनता होगी कि व्यक्ति अपने आजीविका को एक चुन सके और वो उस तरह से जो है किसी भी आजीविका को जो है अपना सके। और आप जानते भी हैं कि आज हमारे संविधान में हर व्यक्ति को जो है पूरी तरह से आज़ादी है, स्वतंत्रता है, स्वाधीनता है, जिसमें कोई व्यक्ति किसी भी आजीविका को अपना सकता है, कोई भी काम धंधा कर सकता है, नौकरी व्यवसाय कर सकता है, बिजनेस कर सकता है। तो यही जो है सही स्वाधीनता है। लेकिन जब जाति प्रथा चरम पर थी तो उस समय ये स्वाधीनता, ये स्वतंत्रता नहीं थी। तो मिलते हैं अगली कड़ी में जाति प्रथा उन्मूलन की। जुड़े रहिए, लोगों तक जानकारियाँ शेयर कीजिए, क्योंकि बाबा साहब को मानने से ज़्यादा जानना जरूरी है, जानने के लिए पढ़ना जरूरी है। तो उन्हीं के विश्लेषण में, उन्हीं के जो शब्दों में जो आप तक की जानकारियाँ पहुँचा रहा हूँ। तो सभी साथियों को एक बार पुनः जय भीम।